Hot and cold applications. So we will discuss about when and where we have to give hot and cold application, and in what conditions these applications are contraindicated. So let's go. Hot and cold hot applications. Hot application is the application of hot agent warmer than the skin, either in a moist or in a dry form on the surface of the body. हम क्या करेंगे, मॉइस्ट या फिर ड्राई फॉर्म में एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं हॉट एप्लीकेशन, एक हॉट एजेंट को. व्हाट आर द पर्पसेस टू अप्लाई हॉट एप्लीकेशन? टू रिलीव पेन एंड कंजेशन. हॉट एप्लीकेशन पेन एंड कंजेशन को रिलीव करेगा. प्रोवाइड वार्मथ. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एनीथिंग दैट इज़ वार्मर देन द बॉडी, इट विल प्रोड्यूस वार्म फॉर श्योर. ओके. टू प्रमोट सेपरेशन. अगर कोई पस फॉर्म में हो गई है तो ये उस एक्सीडेट को आउट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, एक्सीडेट करने में हेल्प करते हैं. टू प्रमोट हीलिंग. हीलिंग में इफेक्टेड है. टू डिक्रीज मसल टोन. अगर आपको कॉन्ट्रैक्चर्स हो रहे हैं, इफ़ देयर इज़ कॉन्ट्रैक्चर्स इन योर मसल्स, सो इफ़ यू आर अप्लाइंग हॉट एप्लीकेशन इट विल रिलैक्स योर मसल्स. ठीक है, तो रिलैक्स करने के लिए हम हॉट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं. टू सॉफ्टन द एक्सीडेट. इफ़ एनी हार्ड एक्सीडेट इज़ फॉर्म्ड, अगर कुछ ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, एक्सीडेट है, जैसे म्यूकस है, वो हार्डन हो रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन में हॉट एप्लीकेशन देते हैं. लाइक स्टीम इनहेलेशन हम देंगे टू सॉफ्टन दैट म्यूकस. Cold application. Cold application is the application of cold agent cooler than the skin, either in a moist or dry form on the surface of the skin. Same as hot application. ये भी ड्राई और मॉइस्ट फॉर्म दोनों में होती है, हम दोनों में प्रोवाइड कर सकते हैं. और हम इसको एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे जो कि हमारी स्किन से कोल्डर सब्सटेंस होगा. पर्पस टू रिड्यूस पेन एंड बॉडी टेम्परेचर. टू एनेस्थेटाइज एन एरिया. इट विल नॉट लेट द मैसेज पास टू द ब्रेन. सो जब ब्रेन के पास मैसेज पास नहीं हो रहा, बिकॉज ये क्या करेगा, उस एरिया को सुन कर देगा, फ्रीज़ कर देगा. तो हम इससे एनेस्थेटाइज भी कर सकते हैं. टू कंट्रोल हेमरेज. ये हेमरेज भी कंट्रोल करने में काम आता है, क्योंकि ये सारा मेटाबॉलिक रेट जो है, सेल ग्रोथ जो है, स्लो रेट पे कर देता है. टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरियल ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी, सो कंट्रोल करेगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. टू प्रिवेंट गैंग्रीन. गैंग्रीन कैसे होता है? जब आपके सेल्स जो है वो सड़ने लग जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता तब, तो ये गैंग्रीन को भी स्लो कर देगा, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोसेस इज़ स्लोइंग डाउन हेयर. टू प्रिवेंट एडीमा. एडीमा को भी डिक्रीज़ कर देगा. इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, क्योंकि ये टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. हियर इज़ द पॉइंट. Then hot and cold application divided into two, dry and moist. First we will deal with hot applications in a dry form. Dry heat में क्या क्या आता है आपका? hot water bottles आता है, chemical heating bottles, infrared rays, UV rays, short wave diathermy, heating lamps, electric cradles, electric heating pads, sun bath, electric cradles, blanket bed. ये सारा आपका आएगा हॉट एप्लीकेशन के अंदर, इन ड्राई हॉट एप्लीकेशन. नाउ वी विल कम टू मॉइस्ट हॉट एप्लीकेशंस. इसमें है आपका वार्म सोक्स, हॉट फॉर्मेंटेशन, पॉलिटिसिस, स्टूप्स, पैराफिन बाथ, सिट्स बाथ. ये जितने भी चीज़ें आ रही हैं ये सारी मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन में आएगी. उसके बाद है आपका कोल्ड एप्लीकेशन. कोल्ड एप्लीकेशन में दो में डिवाइड है, ड्राई और मॉइस्ट. सो ड्राई में क्या क्या आता है? आइस बैग आएगा, कॉलर आएंगे, आइस कॉलर्स, आइस पैक, आइस क्रैडल. ये सारा आ गया आपका ड्राई कोल्ड में. देन मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा आपका? कोल्ड कंप्रेस आएगा, इवेपोरेटिंग लोशन आएंगे, कोल्ड स्पॉन्जिंग आएगी, कोल्ड बाथ आएगा, कोल्ड पैक्स आएंगे. ये सारे आपके आ रहे हैं मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन में. उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैसे टेक प्लेस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन. कंडक्शन में क्या होता है? आप कांटेक्ट में होते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, या फिर
वन ऑब्जेक्ट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, तो ऐसे हीट या फिर कोल्ड जो है ट्रांसफ़र होता है। दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। कन्वेक्शन में मूवमेंट है, एयर के थ्रू या फिर लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो, तो इसमें मूवमेंट के थ्रू जो है आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो हीट एनर्जी है या फिर कोल्ड है, जो भी आप एनर्जी पास कर रहे हो इसके थ्रू। इवेपोरेशन में क्या होगा, आपकी स्किन है जैसे वेट है, तो जो आपका जो इंटरनल हीट है वो इवेपोरेट होके उस वाटर के साथ और उस स्वेट के साथ एयर में चला जाएगा, तो ये इवेपोरेशन है। रेडिएशन में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करते हो, इंफ्रारेड वेव्स आप एब्जॉर्ब कर रहे हो इनटू द बॉडी, ठीक है। देन कन्वर्जन, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एनर्जी टाइप टू अनदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह में और दूसरी फॉर्म में एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है। देन फिज़ोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ हॉट एप्लीकेशंस, क्या क्या फिज़ोलॉजिकल इफ़ेक्ट, आपकी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट होगा हॉट एप्लीकेशन यूज़ करने का। Peripheral vasodilation, increase capillary permeability, increase oxygen consumption, increase local metabolism। हॉट एप्लीकेशन में क्या चीज़ हो रहा है, हर चीज़ इंक्रीज़ कर रही है। पेरिफेरल वैसोडाइलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी जो वेसल्स हैं वो डायलेट होने लग रही हैं। इंक्रीज़ कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है ये, जिसमें क्या होता है आपका जो permeability to gases, change in gases is increasing, okay। increase oxygen consumption, आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो फास्ट काम करने लगना शुरू हो गई है, ठीक है। इंक्रीज़ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है आपका। डिक्रीज़ ब्लड विस्कोसिटी एज इट विल डाइल्यूट द ब्लड, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को मान लो लिक्विड को आप हीट कर रहे हो तो वो ज़्यादा लिक्विफाई हो जाता है, और अगर आप उसके अंदर जैसे चीनी डाल के आप पानी यूज़ कर रहे हो और आप उसको हीट कर रहे हो तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, बट आप उसको कूल डाउन कर दोगे तो उसकी लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, जो विस्कस हो जाएगा, उसका डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट होने के बाद हमारे ब्लड की भी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। डिक्रीज़ मसल टोन, मसल टोन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्चर्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है आपकी मसल, वो रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज़ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आपका ब्लड जो है विस्कस कम है तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ लिम्फ फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जो भी आपके बॉडी में ब्लड सेल्स हैं उनकी मोटिलिटी भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, WBCs वगैरह की सबकी। फिज़ोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, अब कोल्ड एप्लीकेशन क्या करता है आपकी स्किन के ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर क्या चेंजेस लेके आता है। पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रक्शन, इट्स जस्ट ऑपोजिट टू हॉट एप्लीकेशन। जो आपके हॉट एप्लीकेशन में फिज़ोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कोल्ड एप्लीकेशन में उसके उल्टे होंगे। पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिक्रीज़ कैपिलरी परमेबिलिटी हो रही है, परमेबिलिटी जो है आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है, डिक्रीज़ लोकल मेटाबॉलिज्म हो रहा है बिकॉज डिक्रीजिंग ईच एंड एवरी थिंग और डिक्रीजिंग सेल ग्रोथ, हर चीज़ जो है डिक्रीज़ कर रहा है, स्लो कर रहा है, स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ एवरीथिंग। इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड विस्कस हो जाएगा तो विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ मसल टोन, डिक्रीज़ ब्लड फ्लो, डिक्रीज़ लिम्फ फ्लो, डिक्रीज़ मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स। Then factors affecting heat and cold tolerance. There are some factors जो हीट और कोल्ड को की टॉलरेंस को हमारे बॉडी पे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बॉडी पार्ट, हर बॉडी पार्ट जो है उसकी टॉलरेंस हीट और कोल्ड से अलग अलग है। Certain areas of the skin have sensitivity to temperature variations. The inner aspect of the wrist and forearm, the neck and the peripheral area are temperature sensitive, while the back of the hand and foot are not sensitive. Duration of application. Therapeutic benefits of heat and cold application are achieved
with short periods of exposure to the temperature variations. So फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट अफेक्ट करता है कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है. उसके बाद आपका ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन आता है कि आप कितना देर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हमें थोड़ी देर ही एक्सपोजर देना होता है अगर आप टेम्परेचर वेरिएशन से एक्सपोजर दे रहे हो, क्योंकि टॉलरेंस इंक्रीजेज एज द लेंथ ऑफ एक्सपोजर इंक्रीजेज. एरिया ऑफ द बॉडी एक्सपोज, द लार्जर द एरिया एक्सपोज टू द हीट एंड द कोल्ड, द लोअर द टॉलरेंस ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस. जितना ज़्यादा आपका एरिया अफेक्ट होगा उतना ज़्यादा जो है आपका टॉलरेंस जो होगा टेम्परेचर से वो कम हो जाएगा. डैमेज ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया, इंजर्ड स्किन एरियाज आर मोर सेंसिटिव दैन इंटैक्ट एरियाज टू द टेम्परेचर वेरिएशन. तो जो आपकी जो इंजर्ड स्किन है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा सेंसिटिव है, डैमेज पार्ट जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएशन से. इंडिविजुअल tolerance to temperature variation is affected by the age, physical condition. Young and the aged are especially susceptible to heat and cold. तो जो ज़्यादा लोग एजेड हैं या फिर बहुत यंग है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर ओल्ड जनरेशन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है. इंडिविजुअल टॉलरेंस इंडिविजुअल पर डिपेंड करते हैं, उनके कुछ फैक्टर्स पे, एज हो गया जैसे कि, और इम्यूनिटी लेवल है, फिज़िकल कंडीशन है, ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट एन इंडिविजुअल. न्यूरोसेंसरी इम्पेयरमेंट्स में इंटरफेयर विद द रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इंजरी. अगर उसका न्यूरोसेंसरी इम्पेयरमेंट है, उसका जो रिसेप्टर्स है वो सही से काम नहीं कर रहे, सेंसरी रिसेप्टर्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो पर्सन है वो ना हॉट चीज़ के लिए सेंसिटिव होगा ना कोल्ड चीज़ के लिए सेंसिटिव होगा. तो इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ इंजरी, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू टेल कि हाँ अब दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ दिस थेरेपी, कि अब ये ज़्यादा हो गए, हाँ अब मुझे ये थेरेपी नहीं चाहिए, इट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम टू मी. एज, thinner skin layers in children and elderly people increase the risk for burns from the heat and cold application. As I have told you, age जो है बहुत बड़ा फैक्टर है. जो elderly people हैं या फिर children हैं उनमें burns होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. Scientific principles involved in hot and cold applications. Water is good conductor of heat, air is poor conductor of heat. ठीक है. The flow of the heat is from the hotter area to the less hot area. These are scientific and fact based principles कि water जो है वो good conductor of heat ही है. ठीक है. Air is poor conductor of heat because it cannot transfer heat very effectively. Flow of heat is from the hotter area to the less hot area. So जब आप हीट अप्लाई करोगे तो वो हमेशा ज़्यादा हॉट से कम हॉट वाले एरिया में ही जाएगी, ट्रैवल करेगी. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्चर इंक्रीज द स्किन ससेप्टिबिलिटी टू मैसरेशन होने के चांसेस है, स्किन ब्रेक डाउन होने के चांसेस है, और रिड्यूस करता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटैक्ट स्किन. मॉइस्चर लेफ्ट ऑन द स्किन कॉज रैपिड कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन. अगर आपकी स्किन जो है मॉइस्चर्ड है तो उसमें इवेपोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा है. प्रेजेंस ऑफ स्टीम इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ हॉट एप्लीकेशन. स्टीम जो है इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर ऑफ हॉट एप्लीकेशन. ऑयल एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, डिलेज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट. ऑयल जो है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और प्रिवेंट करता है हीट को लूज़ करने से आपकी बॉडी से. वुलन अब्जॉर्ब मॉइस्चर स्लोली बट होल्ड मॉइस्चर लॉन्गर एंड कूलर लेस क्विकली देन cotton materials. Temperature tolerance varies with individuals and according to the site of the area. Okay, then friction produce heat. As we have experience in your 8, 9, 10 standard, you have studied about the friction, that अगर हम रब कर रहे हैं कोई चीज़ तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करके हीट प्रोड्यूस करता है और चार्जेस प्रोड्यूस करता है.
हॉट एप्लीकेशन, इंडिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल कब कब देनी चाहिए हमें हॉट एप्लीकेशन? डिक्रीज पेन करने के लिए, डिक्रीज मसल टोन, promote healing, promote separation, relieves deep congestion, softens the exudates, provide warmth, stimulate peristalsis. जो आपकी गट मूवमेंट है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी हम हॉट एप्लीकेशन देते हैं. देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ हॉट एप्लीकेशन, कब कब नहीं देनी चाहिए, क्या कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? अगर मैलिग्नेंसी है तो वैसे भी हॉट एप्लीकेशन जो है इंक्रीज़ करता है ग्रोथ को, ठीक है. तो मेटाबॉलिक रेट फास्ट करता है, सब चीज़ें ज़्यादातर फास्टिंग स्टेज में करता है, तो मैलिग्नेंसीज भी इंक्रीज़ कर सकता है. तो ऐसे कंडीशन में हमें नहीं देना चाहिए. अगर आपका किडनी, हार्ट और लंग फंक्शन इम्पेयर्ड है तो अब नहीं देना चाहिए. एक्यूटली इन्फ्लेम्ड एरियाज, it will increase more inflammation. On clients with paralysis, because जो paralysis client होते हैं वो heat sensitivity नहीं कर पाएंगे. They have chances to get burns. बर्न हो सकता है क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी लूज़ हो चुकी है. न्यूरो ट्रांसमीटर सेंसिटिविटी जो है और their receptors are not working properly. Open wounds are more susceptible, as we had learned before. Edema associated with venous or lymphatic disease. Headache, if there is headache. Client with metabolic disorder, because it enhances the metabolic rate. Very young and very old client with very high temperature. As we all know, if there is high temperature, we will not provide increasing temperature thing. Then what are the complications? It will cause an adverse effect, pain if we use for a prolonged time. Burns, maceration with moist heat, that wrinkled skin and that burnt skin, we will call maceration. Redness of the skin, edema will be there, pallor and hyperthermia. Then now we will come and talk about what are the secondary effect of hot application. With the local heat application, the maximal increase in the circulation and tissue temperature occurs after 20 to 40 minutes of exposure. मतलब अगर सेकेंडरी इफेक्ट जो है मिनिमम तब आता है जब आपने 20 to 40 मिनट्स तक आपने दिया है हीट एप्लीकेशन और उसके बाद आप एक्सटेंड कर रहे हो इससे ज़्यादा, तो सेकेंडरी इफेक्ट नज़र आने शुरू हो जाएंगे. उसमें क्या होगा? आफ्टर दिस टाइम द हीट एप्लीकेशन मस्ट बी डिसकंटिन्यूड एंड रिकवरी टाइम फॉर 1 आवर. अदरवाइज़ क्या करेगा ये? अगर आप रिकवरी टाइम नहीं दे रहे हैं, 20 to 40 मिनट्स तक आपने लगाया है हीट एप्लीकेशन, उसके बाद अगर आपने रिमूव नहीं किया है और 1 आवर का देयर शुड बी रिकवरी टाइम, उसके बाद इसके अपोजिट होना शुरू हो जाएगा आपका हॉट का, दैट इज़ वैसोडाइलेशन की जगह ये वैसो कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा. इसका हॉट एप्लीकेशन का ये सेकेंडरी इफेक्ट है. Now we will come to cold application. Therapeutic use of cold application: relieves pain, prevent gangrene, prevent edema, reduce inflammation, control hemorrhage, control the growth of bacteria, reduce the body temperature and anesthetize an area. What are the contraindication? कहाँ हमने नहीं देनी है ये थेरेपी? Client with inner shock or collapse, client with edema, disease associated with impaired circulation, because it will also obstruct in circulation because of increased viscosity of the blood. Then muscle spasm, it will create muscle spasm. Decrease sensation, because it already decreases sensation by the method of cold. Client have shivering or having very low temperature, cold hypersensitivity or intolerance, or Raynaud's disease. In Raynaud's disease, your peripheries are not supplying blood very effectively. जैसे आपके पेरिफेरीज हैं, जो फिंगर्स हैं और आपके लिम्स की,
उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है रेनॉल्ड्स डिजीज़ में, तो ऐसी कंडीशन में भी हम कोल्ड एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे. देन कॉम्प्लिकेशन आर टिश्यू डेथ. इट विल cause tissue death because of less supply of blood. Then frostbite, nerve damage, unwanted vasodilation due to prolonged vasoconstriction, ischemia, thrombosis of smaller vessels, freezing of tissues. Of course, if we are providing cold application, it can complicate the things and freeze the tissues. Guidelines in application of hot and cold application. You have to keep some points in your mind. Check the order, check armband. Means there is armband for a particular patient with their number and name. Assess the general condition of the patient. Assess the skin area where application is going. So first of all, आपको चेक करना है जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. उसके बाद कहाँ अप्लाई करना है ये भी देखना है आपको. चेक फंक्शनिंग ऑफ द इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट की फंक्शनिंग जो आप देने वाले हो जिसके थ्रू हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, वो उसकी फंक्शनिंग चेक कर लो ताकि लीकेज वगैरह या कुछ इलेक्ट्रिक शॉक ना दे दो पेशेंट को. रीअसेस पेशेंट एंड रिस्पॉन्स इन 15 मिनट. यू हैव टू रीअसेस in every 15 minutes so that आपको पता लगता रहे कि पेशेंट की कंडीशन सही है या नहीं है. स्टॉप ट्रीटमेंट एट डेजिग्नेटेड टाइम. जितने टाइम के लिए बोली गई है उसके बाद आपको स्टॉप कर देना है. एग्जामिन द प्लेस वेयर द ट्रीटमेंट विल अकर. एग्जामिन करो कि जहाँ पे भी ट्रीटमेंट आपने दिया है वो प्लेस जो है वो सही है, वो पार्ट जो है वो सही है. रिकॉर्ड द पेशेंट्स रिस्पॉन्स. और कुछ भी जो पेशेंट के साथ होता है और पेशेंट बताता है आपको या फिर कुछ फाइंडिंग्स हैं, यू हैव टू रिकॉर्ड इट एंड रिपोर्ट इट. सेफ्टी मेजर्स क्या क्या करने हैं आपको. डू एक्सप्लेन द पेशेंट सेंसेशन टू बी फेल्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर. ये कैसा फील हो रहा है. डू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट चेंजेस इन सेंसेशन और डिस्कम्फर्ट इमिडिएटली. अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट को बोलना है कि आके आप इन्फॉर्म करोगे या फिर बताओगे. Do provide a timer, clock or watch so that the patient can help the nurse time the application. पेशेंट को आप बोल सकते हो कि इतने टाइम बाद आप मुझे बुला सकते हो और बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है कि इतना टाइम पे ख़त्म हो गया ये प्रोसीजर. डू कीप द कॉल लाइट विद इन द पेशेंट्स रीच. जो कॉलिंग बेल है उसका बटन जो है पेशेंट के रीच में रख सकते हैं आप, सो दैट पेशेंट कैन ईजिली कॉल यू. Do refer the hospital's policy and procedure manual for safe temperature. और जैसे हॉस्पिटल के गाइडलाइंस है, यू हैव टू फॉलो दैट. सेफ्टी मेजर्स. डू नॉट, क्या क्या नहीं करना चाहिए. डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू एडजस्ट द टेम्परेचर. पेशेंट को बोलना है कि इस टेम्परेचर सेटिंग्स को हाथ नहीं लगाना है, नहीं छेड़ना है. डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू मूव एन एप्लीकेशन. Do not place the patient in position that prevents movement away from the temperature source. Patient की positioning का भी ध्यान रखना है. Do not leave unattended a patient who is neurological impaired. अगर जो patient neurologically impaired है, paralysis है patient को, या फिर wound वाला patient है, ऐसे patient को you have to keep an eye on them. नज़र रखनी पेशेंट के ऊपर. सो दिस वाज योर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस क्लास. थैंक यू सो मच.